नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूँ। ये वीडियो मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। इंडियन एक्सप्रेस 19 जनवरी 2024 की रिपोर्टिंग है। ये फोटोग्राफ भी उसी का है। तो मामला कुछ ये है कि बोइंग ने यूएसए से बाहर अपना पहला सेंटर इंडिया में खोला है। कोई सेंटर 43 एकड़ में फैला हुआ है। 1600 करोड़ रुपीज का प्रोजेक्ट है। बेंगलुरु में लोकेटेड है। 19 जनवरी 2024 को पीएम मोदी ने इसको इनाग्रेट किया, इसका उद्घाटन किया। और इसका नाम है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर, BIETC। ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सेंटर का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसमें जो मुख्य अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए मिलेगी। ठीक है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो, स्क्रीनशॉट में दिखाई पड़ रहा है कि हियर इज ऑल यू नीड टू नो अबाउट द स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी दैट इज सेट टू ओपन डोर्स टू इंडियन टैलेंट with a special focus on providing opportunities for the girls in the field of science, technology, engineering and math। इसको कहा गया है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ को कहा गया है स्टेम। तो स्टेम फील्ड में गर्ल्स एंड वुमेन्स को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स एंड वुमेन्स के लिए जॉब के लिए ट्रेनिंग देना। ठीक है। क्रिटिकल स्किल में वो भी क्या है, अभी जरा से इसके विषय में आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि इसके लिए पहली बात तो 150 प्लेसेस को चूज किया गया है जहां पर लैब्स बनाई जाएंगी। लैब और स्कॉलरशिप की भी योजना है। वो टाटा के सहयोग से गुड़गांव में भी एक कोई पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाया जाने वाला है, जिसमें वुमेन ट्रेनिंग पायलट्स को भी स्कॉलरशिप दी जाएगी। ठीक है। अब BIETC 3000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग वर्कफोर्स को मोबिलाइज करेगा। ट्रेनिंग दी जाएगी। काहे में ट्रेनिंग दी जाएगी इनकी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट, क्लाउड, मॉडल बेस्ड इंजीनियरिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, इंडियन आर्म फोर्सेस को भी इस पे अपना पार्टनर बनाया गया है। तो बेसिकली ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेगी बोइंग। अब ट्रेनिंग का प्रोग्राम कैसे होगा? तो इसके लिए कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों को डिपेंडिंग ऑन द स्किल डेवलपमेंट, अलग अलग स्किल के लिए अलग अलग का है। तो इसमें कुछ इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ अनुबंध किया गया है बोइंग कंपनी का, जैसे IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT गांधीनगर, IIT मद्रास, IISc भुवनेश्वर एंड IISc बेंगलुरु और हैदराबाद, KIIT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर। तो इन सब संस्थानों को चुना गया है और इन्हीं संस्थानों के थ्रू ट्रेनिंग दी जाएगी जो इसमें सेलेक्ट होगा। ठीक है। इससे लाभ क्या होगा बोइंग को? ये ट्रेनिंग क्यों देना चाहती है हमारे यहाँ की यूथ को? 3000 प्लस में डाइवर्स इंजीनियरिंग वर्कफोर्स को मोबिलाइज किया जाएगा। तो क्यों? तो इसके माध्यम से बोइंग अपने लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करेगी। 300 लोकल कंपनीज हैं उनके लिए। ये लोकल सप्लाई चेन क्या होता है तो इसको भी जानिए। असल में होता यह है कि ये जो बोइंग कंपनी है, ये जो एयरक्राफ्ट बनाती है, आप सभी लोग जानते ही। तो ये सारे पार्ट्स स्वयं नहीं बनाती है। कुछ छोटे मोटे पार्ट्स, कुछ छोटी मोटी चिप्स,
सेमीकंडक्टर चिप्स जो होती हैं, या नट बोल्ट होते हैं, या और भी इसी तरह के बहुत सारे पिन। एक एयरक्राफ्ट को बनाने में हजारों लाखों पार्ट्स की, छोटे छोटे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सारे कंपोनेंट्स को बोइंग नहीं बनाती है। बोइंग बहुत सारे इंजन तो अपने आप डिजाइन करती है, लेकिन बाकी कंपोनेंट्स को वो लोकल सप्लाई चेन के माध्यम से लेती है, लोकल लोगों से। इंडिया एक भरोसेमंद पार्टनर हो सकता है इस मामले में। अगर लोकल सप्लाई चेन मजबूत हो जाए तो आने वाले दिनों में आप सभी लोग जानते हो कि इंडिया में स्पेशली नए नए एयरपोर्ट खुल रहे हैं, लोगों का हवाई यात्रा की तरफ रुझान बढ़ रहा है, लोग जो है हवाई जहाज़ से यात्रा करना चाहते हैं। इसके लिए नए नए एयरक्राफ्ट की ज़रूरत पड़ेगी, साथ ही साथ पुराने एयरक्राफ्ट्स को मरम्मत करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए जो लोकल सप्लाई चेन अगर मजबूत हो जाए या हमारी बेहद की जाए और बड़ी कर दी जाए, तो नए एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए हमें पार्ट्स आसानी से मिल जाएंगे। कभी कभी तो ये भी होता है कि एयरक्राफ्ट कंपनी नए एयरक्राफ्ट को इसलिए नहीं बना पाती क्योंकि सप्लाई नहीं, पार्ट्स की सप्लाई नहीं दे पाता कोई, जो छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं। जैसे 1000 नट बोल्ट की ज़रूरत है, अब 1000 नट बोल्ट जब नहीं मिल पाएंगे तो कहाँ से एयरक्राफ्ट खड़ा होगा? जब मिलेगा तब खड़ा होगा, तब बनेगा। तो ये बातें होती हैं। तो कुल मिलाकर के वो लोकल सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहती है। अब यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि इंडिया में अपाचे हेलीकॉप्टर बोइंग का है, ये यूज होता है। अगर लोकल सप्लाई चेन हमारी मजबूत हो जाए तो हम नए हेलीकॉप्टर्स को बनाने के लिए पार्ट्स या कंपोनेंट्स, छोटे मोटे कंपोनेंट्स ले सकते हैं इन सप्लायर्स के माध्यम से। और जो इंडिया में अगर कोई गड़बड़ी आती है तो जो पार्ट्स अमेरिका से आता है वो डायरेक्ट यहीं से सप्लाई कर दिया जाएगा उसके लिए, छोटे मोटे पार्ट, और उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो इस तरह से बोइंग अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है एक्चुअल में, प्लान क्या है बोइंग का। इस समय 6000 लोग इंडिया में बोइंग से डायरेक्ट जॉब में जुड़े हुए हैं, सप्लाई चेन से जुड़े हुए डायरेक्ट जॉब में हैं, और 13,000 लोग सप्लाई चेन के थ्रू जुड़े हुए हैं। इसी सप्लाई चेन को और लंबा करना चाहती है बोइंग। अगर ये सप्लाई चेन बढ़ जाए तो उनको नए एयरक्राफ्ट्स को बनाने के लिए पार्ट्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, तो नए नए एयरक्राफ्ट बनेंगे। उसके लिए नई इंडस्ट्री अगर डालनी पड़ेगी तो भविष्य में इंडिया में ही डाला जा सकता है या कहीं और डाल सकती है बोइंग। अपने प्लान का एक्सपेंशन कर सकती है, अपने मतलब जो कंपनी है उसका विस्तार कर सकती है कंपनी का। ठीक है, और जो पार्ट्स खराब हो रहे हैं, जो पुराने पड़ रहे हैं, टूट फूट हो रही है, उसको भी सप्लाई दी जा सकती है। तो ये पूरा प्लान है। उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं में से भी कुछ लोग इस सप्लाई चेन के पार्ट बनेंगे बोइंग के थ्रू। इस उम्मीद के साथ मैं अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।